शुरू पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा गफूर रहीम और बड़ी बुजुर्गी वाला है, जिसने हमें इंसान को पैदा किया जमे हुए खून के लोथड़े से और इंसान को कलम के ज़रिए वो कुछ सिखाया जो वो कभी भी ना जान सकता था। ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। मैं हूँ मोहम्मद हमज़ा और मेरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान के सिंध के एक छोटे से शहर हैदराबाद से। तो तमाम दोस्तों का नाम है जो का नाम है ट्रेनिंग के अंदर शामिल हैं, तवज्जो के साथ का नाम है, पूरी ट्रेनिंग को मुकम्मल तौर के ऊपर समझेंगे, सुनेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये हो सकता है कि आपको 40 से 45 मिनट का जो इस सेक्शन है, मीटिंग है, ये आप लोगों की ज़िंदगी का लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है। हमारा काम बताना है और आपका काम इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि फ़ैसले ही ज़िंदगियाँ बदलते हैं और जो इंसान फ़ैसला नहीं कर सकता वो ज़िंदगी के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। तो आइए क्या नाम है अपने सेशन का बगैर वक्त ज़ाय किए क्या नाम है स्टार्ट करते हैं। तमाम दोस्त अपने माइक को म्यूट रखिएगा क्योंकि इससे क्या नाम है मीटिंग के दौरान पे डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, ठीक है ना। अपने तमाम माइक्स को म्यूट करें, मैं यहाँ से भी म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। अगर किसी का कोई भी सवाल हो, कोई भी हैंड राइज कर सकता है। मैसेज का नाम है चैट बॉक्स खुला हुआ है, चैट बॉक्स के अंदर मैसेजेस अपने का नाम है वो उतार दें ताकि वहाँ पे मैं देखकर रिप्लाई कर दूंगा मीटिंग के दौरान, ठीक है। तमाम दोस्त का नाम है मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। तमाम दोस्त जल्दी जल्दी का नाम है अपने चैट बॉक्स के अंदर लिख के दें। तैयार हैं, सब रेडी हैं? ओके सर, ओके ओके सर का नाम, आई एम रेडी, ओके ठीक है दोस्तों। का नाम है आगाज़ करते हैं। सबसे पहले का नाम है मैं आपको बताता चलूँ कि व्हाट इज़ हम लोग करने वाले क्या है, हमारा काम असल क्या है, हम ऑनलाइन किस तरह हम अर्निंग की बात करते हैं कि किस तरह हम ऑनलाइन काम करते हैं। हमारी कंपनी का नाम सबसे पहले मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर दूं। मेरी कंपनी का नाम है इकोनिक्स। इकोनिक्स का मतलब है इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले उसकी प्रेजेंटेशन देने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये ई कॉमर्स कहाँ से आ गया, हम तो करना में कुछ और बात करने आए थे। क्योंकि देखिए दोस्त, कभी भी किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स इंटरनेट की मदद से जो भी चीज़ खरीदी जाए या बेची जाए उसको ई कॉमर्स कहते हैं। दुनिया के अंदर कोई भी अगर बाय और सेलिंग का प्रोसेस होता है तो वो ई कॉमर्स की बिना पर होता है। ई कॉमर्स अगर नहीं है तो इंटरनेट नहीं है, और जहाँ पे इंटरनेट यूज़ हो रहा है वहाँ पे समझ लें ई कॉमर्स शामिल है, ठीक है। आप दुनिया के अंदर देखते होंगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग हो रही है तो वो सारी ई कॉमर्स पे हो रही है। गूगल चल रहा है, ई कॉमर्स पे हो रहा है। लोग गूगल से पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम से पैसे कमा रहे हैं, टिकटॉक से पैसे कमा रहे हैं और भी बहुत सी वेबसाइट से जिनके ज़रिए लोग पैसे कमा रहे हैं। तो वो तमाम चीज़ें ई कॉमर्स के अंदर शामिल हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि 4 वे ऑफ प्रोड्यूस इनकम, कि दुनिया के अंदर पैसा किस तरह कमाया जाता है। दुनिया के अंदर पैसा कमाने के टोटल सिर्फ 4 तरीके हैं जिससे इंसान पैसा कमा सकता है। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है जिससे इंसान पैसा कमाए। और अगर कोई इंसान मुझे बोलता है कि नहीं इसके अलावा भी कोई तरीका है तो वो समझ लें साफ सी बात स्कैम है, ठीक है। नंबर 1 कैटेगरी आती है एम्प्लॉय की कैटेगरी। नंबर 1 एम्प्लॉय की कैटेगरी के अंदर 90% लोग दुनिया के शामिल हैं जो कि नौकरी करना पसंद करते हैं और नौकरी के पीछे भागते हैं ना। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो होता है जो अपना एक मखसूस वक्त 8 घंटा, 6 घंटे, 12 घंटे एक सिस्टम को देता है, एक इंस्टीट्यूट को देता है, एक इंसान को देता है, फिर वो उससे एक फ़िक्स अमाउंट चार्ज करता है, 30,000, 25,000, 35,000 रुपये। दुनिया में 90% लोग एम्प्लॉय बनना पसंद करते हैं। नंबर 2 सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो लोग अपने लिए काम करते हैं, खुद के लिए काम करते हैं, किसी और के लिए काम नहीं करते। मिसाल के तौर पे जैसे डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर होता है, प्राइवेट लॉयर होता है, जैसे कोर्ट का लॉयर होता है, और भी मुख्तलिफ जो दुकानदार, शॉपकीपर वगैरह होता है, ये सब लोग अपने लिए काम करते हैं। और दुनिया में इसकी तादाद सिर्फ 6% से लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, जो अपने लिए काम करते हैं, अपने खुद के लिए अपना वक्त देते हैं और उस पर पैसा कमाते हैं, ठीक है। नंबर 3 कैटेगरी के अंदर आता है बिजनेस ऑनर। बिजनेस ऑनर, व्हाट इज, हु इज बिजनेस ऑनर? कौन होता है बिजनेस ऑनर? ठीक है, दुनिया के अंदर 3% लोग बिजनेस ऑनर होते हैं। बिजनेस ऑनर वो होता है जो एक सिस्टम क्रिएट करता है, एक पूरे का पूरी टीम बनाता है, एक सिस्टम बनाता है, एक स्ट्रक्चर खड़ा करता है, एक पिरामिड बनाता है, और फिर वो सिस्टम उसके लिए काम करता है, वो सिस्टम का ऑनर होता है, वो सिस्टम उसके लिए काम करता है और उससे उसके लिए पैसा जनरेट होता है, ठीक है दोस्तों। नंबर 4 के ऊपर आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? दुनिया में 1% लोग पाए जाते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, सॉरी।
नंबर सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, जो अपना पैसे से पैसा बनाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बंदे के पास पैसा था, उसने अपनी स्किल उसने बोला कि एक शख्स मिला उसको, उसने बोला कि मेरे पास स्किल है, उसने बोला मेरे पास पैसा है, मेरा पैसा लगा अपनी स्किल के ऊपर और मुझे इतना कमीशन दियो, अदा करियो। तो वो क्या होता है, पैसे से पैसा बनता है उसका, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है और उसके ऊपर पैसे से पैसा बनाता है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, इकोनेक्स द मिशन इज़ परफेक्ट। तमाम दोस्तों से एक बात कहूँगा कि देखिए, अगर ये वीडियो वो अपना वक्त दे रहे हैं 30 मिनट 40 मिनट, जो भी इस सेशन को दे रहे हैं, इस क्लास को दे रहे हैं, काइंडली अब मैं उनसे कहूँगा कि अगर वो अभी तवज्जो नहीं है और सीरियस नहीं है, तो काइंडली क्या नाम है, उनसे ये है कि अपना वो वक्त ज़ाया ना करें और इस मीटिंग से लीव हो जाए। ठीक है, यहाँ पे वही लोग बैठे हैं जो कि अब काम करना चाहते हैं, सिस्टम के अंदर आना चाहते हैं और इस सिस्टम को समझना चाहते हैं। ठीक है, तो अपना ये क्या नाम है, मैं प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ, अपना मीटिंग शुरू करता हूँ, यहाँ से आगाज़ करता हूँ इसका सिस्टम का। इकोनिक्स द मिशन इज़ परफेक्ट। ठीक है, इकोनिक्स क्या है? निकोनिक्स एक कंपनी है, इसके फाउंडर इब्राहिम खिलजी साहब हैं, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। ठीक है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है? रावलपिंडी के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं सबसे अहम चीज़, जो कि हर कंपनी की सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है। वो क्या है कि कंपनी का लीगल स्टेटस। कंपनी का लीगल स्टेटस क्या है? आपके सामने तमाम दोनों तीनों हमारे सर्टिफिकेट्स इशू हो रहे होंगे, जो SECP से हमारा कंपनी का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह लीगलाइज्ड साबित है। ठीक है, FBR और NTN से भी हमारी जो कंपनी है वो मुकम्मल तौर पे तस्दीक शुदा है। ठीक है, अब अपने इसको आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा। मिशन क्या, हमारा मिशन क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम कौन से मिशन के ऊपर निकले हैं? असल कंपनी का जो मिशन है वो क्या है? मिशन, कंपनी के मिशन के अंदर ये चीज़ शामिल है कि जो पाकिस्तान के अंदर लोकल्स ब्रांड्स हैं उनको इंटायर द वर्ल्ड करना, मतलब उन्हें दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ऊपर लेकर आना और दुनिया के अंदर ऊपर लेके जाना। ठीक है, कंपनी का ये मिशन है। इसके बाद आते हैं हम विजन। किस विजन के ऊपर काम कर रही है, ये मैंने आपसे मिशन का नाम शेयर कर लिया। मिशन और विजन एक ही बात होती है। ठीक है दोस्तों, अब इकोनिक्स में काम करने के दो मुख्तलिफ शोबे हैं। देखें, जिस तरह एक दरख्त होता है उसकी मुख्तलिफ शाखें होती हैं, इसी तरह जैसे ही हमारा इकोनिक्स के जो मैंने आपको नाम बताया वो एक जड़ है। ठीक है, उसके बाद उसके दो तने, दो उसकी ब्रांचें निकल रही हैं। ठीक है, नंबर 1 के ऊपर आता है डिस्कवर, नंबर 2 के ऊपर आता है ब्रांडिंग। ठीक है, आइए क्या नाम है, हम डिस्कवर को डिस्कस करते हैं। डिस्कवर के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? नेटवर्क मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMS एंड ईमेल मार्केटिंग, पेयर टू पेयर मार्केटिंग, नंबर 5 इवेंट मार्केटिंग। ठीक है, नंबर 1 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग आपको अगर अल्फाज के अंदर ही समझ आ रहा तो अल्फाज खुद बता रहा है, नेटवर्क बना के मार्केटिंग करना, अपना एक सिस्टम बना के मार्केटिंग करना, अपनी टीम बनाकर मार्केटिंग करना, उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ठीक है, नंबर 2 सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, इंडेड, बहुत सी वेबसाइटें, गूगल्स, इनके ज़रिए जो भी मार्केटिंग की जाती है उसको आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो चला रहे हैं और एकदम से ऐड आ गया, तो वो क्या हो रहा था? मार्केटिंग हो रही होती है, मार्केटिंग प्लान चल रहा होता है। ठीक है, नंबर 3 के ऊपर आता है SMS एंड ईमेल मार्केटिंग। अक्सर आपको ईमेल्स भी आते होंगे, SMS भी आते होंगे डिफरेंट कंपनीज़ के, कि फला चीज़ के हवाले से वो क्या कर रहे होते हैं, वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं और आपको SMS या ईमेल्स भेज रहे होते हैं। नंबर 4 पे पेयर टू पेयर मार्केटिंग, बातचीत करके, किसी के साथ बातचीत करके मार्केटिंग करना। नंबर 5 इवेंट मार्केटिंग। आपने अक्सर देखा होगा कि मुख्तलिफ कंपनीज़ जो होती हैं वो अपने छोटे मोटे इवेंट्स करती हैं, बड़े के जगह जगह के ऊपर अपने इवेंट्स करके उनकी मार्केटिंग्स करती हैं, उनको बेचती हैं चीज़ों को, लोगों को बताती हैं उसके एडवांटेजेस, उसके फीचर्स। ठीक है ना, उसको कहते हैं इवेंट मार्केटिंग। इसके बाद आ जाती है हमारा दूसरे शोबे पे हम आ जाते हैं, ब्रांडिंग का जो शोबा है, हमारा ब्रांडिंग का शोबा है। ब्रांडिंग के शोबे के अंदर 3 शाखें हैं। ठीक है, उसके अंदर नंबर 1 के अंदर आता है अपना, आप अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई चीज़ मौजूद है, आप चाहते हैं कि लोकल ब्रांड है आपके पास, आप चाहते हैं कि यार मैं इसको पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे बेचूं, मेरी चीज़ मुल्क से बाहर जाए,
प्रमोट हो, ज़्यादा आगे से आगे निकले, ताकि मेरी कंपनी का नाम बने, मैं बड़ी इंडस्ट्री बना सकूं, अपने आप को आगे ले जा सकूं। क्योंकि अगर आप एक चीज़ बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, आप उस शहर तक महदूद रहते हैं, आप उस शहर तक महदूद रहते हैं या सूबे तक महदूद रहते हैं, उससे आगे नहीं जा पाते। उसके लिए आपको बड़ी इंडस्ट्री बनानी पड़ती है, फिर जाके आप आगे निकल सकते हो। और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो क्या करें? सीधी बात है, ये कंपनी वो सहारा देती है कि आपके उस लोकल छोटे से ब्रांड को भी पाकिस्तान के अंदर पहुंचाने की ताकत रखती है। ठीक है, उसके ऊपर आपसे वो एक कमीशन चार्ज करती है। ठीक है, नंबर 2 कैटेगरी इसके अंदर ये आती है कि इसके अंदर ये होता है कि अगर आप बोलते हैं कि मेरे 10 दोस्त हैं, हम 10 दोस्त आपस में मिलकर एक ब्रांड बना लेते हैं और कंपनी को वो देते हैं और कंपनी हमें वो सेल करवा के दे पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अभी कंपनी नेशनल है, इंटरनेशनल नहीं हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये इंटरनेशनल भी हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, जिस तरह अमेज़ॉन, ईबे, दराज काम कर रहे हैं, इसी तरह ये कंपनी इकोनिक्स भी मुल्क से बाहर जाएगी और बहुत जल्द जाने वाली है। क्योंकि अभी स्टे किए हुए पाकिस्तान के अंदर इसको 3 से 4 साल हुए हैं। 2019 के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर स्टे हुई है। ठीक है, रजिस्टर्ड हुई है, तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसके अंदर जो तीसरी इसकी शाख है, उसके अंदर क्या होता है, उसमें ये होता है कि अगर आप बोलते हैं कि नहीं यार, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी नहीं जाना चाहता, मेरे पास कोई ब्रांड भी नहीं, मेरे दोस्त भी नहीं ब्रांड करने वाले, कि मैं क्या मिलके कोई ब्रांड बनाओ, आप फिर क्या कर सकते हो? सॉरी यार। तो आप फिर क्या कर सकते हो, आपको कंपनी एक और अपॉर्चुनिटी देती है कि आप आओ और मेरे स्टोर पर आकर ई शॉप खोल लो, फ्री ऑफ कॉस्ट ई शॉप खोल लो और क्या करो, मेरी चीज़ें आप लोगों को रेफ़र करो, बताओ, मेरी चीज़ें सेल करवाओ, उसका मैं आपको एक फ़िक्स अमाउंट चार्ज दूंगी, उसको आप में कमीशन दूंगी कि जो आपसे 2 पॉलिसीज़ के अंदर ले रही थी वही सेम पॉलिसी के अंदर आपको देगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ आए कि ये मैंने 3 ब्रांडिंग के हवाले से आपको शाखें बता दी। ठीक है, कंपनी का जो नाम है असल इकोनिक्स, उसका नाम मैं आपको मेंशन करता चलूँ। इकोनिक्स का फुल फॉर्म है इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इसके विजन के अंदर एक चीज़ शामिल है, यूथ को एम्पावर करना, कि बेरोज़गार लोगों को काम फराहम करना। वो लोग जो बेरोज़गार हैं वो क्या करें, उनके पास पाकिस्तान में कुछ नहीं है, तो सीधी बात उन्हें वो रोज़गार फराहम करना। कंपनी किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, कंपनी के अंदर काम करने से क्या फ़ायदा है, ऐसा क्या है इस कंपनी के पास जो एक बहुत बड़ी वो अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस कंपनी के पास ये है, डायरेक्ट सेल है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इसके पास। उसके अंदर क्या होता है कि फैक्ट्री डायरेक्ट माल उठा के यूज़र तक पहुंचाती है, डायरेक्ट फैक्ट्री से माल बनाती है और फिर उसको यूज़र तक पहुंचा देती है। उससे ये फ़ायदा होता है कि बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर में शामिल होते हैं, ये 4-5 लोग, ये तमाम लोगों का कमीशन रुक जाता है। इनका पैसा जो बचता है, कंपनी ये कहती है कि आप मेरे को सेल ला के दो, ठीक है, मेरी जैसे ही सेल होगी मैं वो सारा कमीशन आपको दे दूंगी, आपकी टीम के अंदर तकसीम कर दूंगी। ये कंपनी का कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट सेल वो किस तरह इंडस्ट्री चलाए कि कंपनी से डायरेक्ट माल उठाकर आवाम तक या यूज़र तक पहुंचा दे। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक फूड्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर मोरिंगा टी शामिल है। ठीक है, इसके अलावा हम आ जाते हैं, तो इसके बाद अभी ये जो फ्यूचर्स प्रोडक्ट्स हैं जो इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले हैं, इसके अंदर स्टीविया है, हनी है, ओलेवेरा है, मोरिंगा एक्स कैप्सूल्स आ चुके हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिक भी रहे हैं। मोरिंगा एक्स कैप्सूल है, मोरिंगा टी है, डाई रिवर्स कैप्सूल है, बीपी रिवर्स कैप्सूल्स हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक फूड से एक अपना प्योर घी, ये भी का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कंपनी का नाम है, सेल आउट कर रही है और अच्छी कीमत पे सेल आउट कर रही है, मार्केट से कम कीमत पे सेल आउट कर रही है। मार्केटिंग प्लान हमारा, मैं आपके सामने मार्केटिंग अपना प्लान रखने लगा हूँ। ठीक है दोस्तों, तमाम दोस्त बिल्कुल अटेंशन हो जाए, क्योंकि ये आपका इंडस्ट्री है। क्योंकि अब मैं जो आपको काम बताने जा रहा हूँ ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में काम बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मार्केटिंग प्लान स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग प्लान के अंदर सब नंबर 1 के ऊपर आता है पैकेज। ठीक है, पैकेज नंबर 1 इको पर्सनल 3000 रुपीज़ PKR। इसके अंदर अगर आप कंपनी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हो, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एज अ मार्केट या बिजनेस कंसल्टेंट बनना चाहते हो, तो उसको कंपनी की एक पॉलिसी होती है जो कि दुनिया में हर कंपनी की होती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हर कंपनी की ये पॉलिसी होती है कि आपको कंपनी से एक मरतबा शॉपिंग करनी होगी, आपको कंपनी से
एक मरतबा शॉपिंग करनी होगी, उसके ऊपर आपको क्या फ़ायदा होता है, उसके ऊपर आपको मैं बेनिफिट्स बताऊँ। सी है, आप कंपनी से 3000 की शॉपिंग करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कंपनी की तरफ से आपके अकाउंट के अंदर जैसे ही आपका अकाउंट, क्योंकि आप जैसी शॉपिंग करते हैं आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाता है, उसके बाद आपका अकाउंट, पहले आपका अकाउंट साइन अप तो हो चुका होता है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होता कंपनी के पास। आप कंपनी के पास कोई काम करने वाले शुमार नहीं होते, कंसल्टेंट शुमार नहीं होते। जैसे ही आप कंपनी से शॉपिंग करते हो कंपनी के पास आप रजिस्टर्ड हो जाते हो और कंपनी आपके अकाउंट में 9000 रुपये का क्या कूपन कैश आपको उसमें दे देते है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलता है, 23 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं कि देखिए आपने 3000 रुपये का पैकेज बाय किया, उसके बाद 23 आपको बिजनेस वॉल्यूम भी मिले, 9000 का कूपन कैश भी मिला, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आपकी जो बाइनरी लिमिट है वो 5000 रुपये की है, ठीक है, एक दिन की। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आपने देखें ऊपर से आपको नज़र आ रहा है कोई एक छोटा सा क्या नाम है लोगो, उसके अंदर एक आदमी बना हुआ है, मिसाल के तौर पे ये मैं हूँ, मैं ज्वाइन हुआ कंपनी के अंदर, मैंने 3000 रुपीज़ की शॉपिंग की। उसके बाद मैंने दो लोगों को मशवरा दिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कि अगर तुम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हो तो ठीक है तुम आ जाओ। अगर जैसे ही वो दोनों बंदे एग्री हो जाते हैं और मैं लोगों को उन दोनों को अपने पास रजिस्टर्ड करवाता हूँ, अपनी कंपनी पर अपने रेफर पे रजिस्टर्ड करवाता हूँ, तो एक इंसान को मैं अपने राइट हैंड पे लगाता हूँ, एक बंदे को मैं अपने लेफ्ट हैंड पे लगाता हूँ। क्योंकि देखें डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री होती है वो एज अ पैरामिड होता है, एक पैरामिड बनता है, एक नेटवर्क बनता है, जिसको मैंने आपको पहले ही ब्रांडिंग मैंने आपको डिस्कवर में बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे ही दोनों को मैं ज्वाइन कराता हूँ, एक बंदा ज्वाइन करता है 3000 रुपीज़ से, दूसरा बंदा ज्वाइन करता है 3000 रुपीज़ से, ठीक है। दोनों का 30% मुझे कमीशन आता है, ठीक है। और इनके कमीशन 30% 700 रुपये मुझे तो मिल जाते हैं, लेकिन मुझे टीम बनाने का क्या फ़ायदा हुआ, मेरी जो टीम बनी उसका मुझे, ये तो सीधी मैंने डायरेक्ट सेल करवा दी, कंपनी की सेल हो गई 3000 रुपये की, वो सेल हो गई 3000 की, वो सेल हो गई, उससे फिर मुझे ये टीम बनाने का क्या फ़ायदा। टीम बनाने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे मेरा एक पेयर बना, दो बंदों के ज्वाइन होने पे उसका कंपनी ने मुझे 21% पे किया, जो कि 500 रुपीज़ आते हैं, ठीक है। इसके बाद आज चले जाते हैं अगले पैकेज की तरफ, बाइनरी लिमिट। जो मैंने आपको 21% बताया, इसको कहते हैं हम बाइनरी कमीशन यानी पैसिफिक इनकम, ठीक है। इसकी एक दिन की लिमिट सिर्फ 5000 रुपये, अगर ये लोग भी ज्वाइन कराते जाते हैं, ये आपका पैरामिड बढ़ता जाता है, तो आपको बाइनरी कमीशन में सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज़ पर डे का कमीशन मिलेगा। दूसरे पैकेज पे आ जाते हैं हम, इको प्रोफेशनल के अंदर क्या होता है, 7000 रुपये से आप कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हैं, 7000 रुपये की आप शॉपिंग करते हैं, 46 आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलके 25000 रुपये का आपको कॉपन कैश मिलता है, ठीक है। उसके बाद बाइनरी कैपेसिटी इसके अंदर 12200 रुपये की, ठीक है। आपने एक बंदे को ज्वाइन कराया, उसका 30% आपको कमीशन आया, दूसरे बंदे को दूसरी तरफ ज्वाइन कराया, उसका 30% आया, 1400 रुपये एक तरफ से आए, 1400 रुपये एक तरफ से आए, और बाइनरी कमीशन आपको 1000 रुपीज़ मिला, ठीक है, जो कि टोटल 3800 रुपीज़ बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम इको लाइट के ऊपर। इको लाइट इसका इकोनिक्स का अपना अल्लाह भला करे, आपका तीसरा पैकेज है, जिसके अंदर आपको 69 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं, 40,000 का कॉपन कैश मिलता है, ठीक है। 27,900 रुपये की इसकी डेली की बाइनरी लिमिट है, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने वो बताया कि 30% आपको यहाँ पे भी सेलिंग पे मिलेगा, डायरेक्ट सेलिंग पे मिलेगा, और 30% उधर भी, और बाइनरी कमीशन आपको 21% आएगा। अगर आप दो बंदों को ज्वाइन कराते हैं तो ठीक है, आपको 5600 रुपीज़ कंपनी पे करेगी। इसके बाद आ जाता है अपना तीसरा इको मास्टर। देखें, ये पैकेज आपको बताने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना ज़रूरी समझूंगा कि देखें, दुनिया के अंदर इतनी इंडस्ट्रियाँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, लेकिन सब कंपनियों का कम से कम का भी पैकेज, जो छोटे से छोटा पैकेज भी होता है, वो 20,000, 25,000, 30,000 रुपये से शुरू होता है। और हमारी कंपनी सिर्फ ये, हमारे सीईओ साहब की क्या नाम है वो थी कि इस पाकिस्तान के अंदर इस बेरोज़गारी इतनी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास कुछ भी नहीं है, उनको किस तरह अपॉर्चुनिटी दी जाए, किस तरह उन्हें काम दिया जाए कि वो इस काम को शामिल हो सकें और इधर से पैसा कमा सकें। तो आप देखें कि हमारा सबसे बड़ा पैकेज ही 17,000 रुपये का, सबसे बड़ा पैकेज, जिसके अंदर कितना मिलते हैं, 92 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं, 57,000 रुपये का कॉर्पोरेट कैश मिलता है, बाइनरी लिमिट
50,000 रुपये की बाइनरी लिमिट है। अगर आप दो बंदों की मिसाल के तौर पे आप कंपनी की 2 सेल करवाते हो, उसके ऊपर 7,542 रुपये आपको कंपनी की तरफ से मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको कंपनी के वो बता दिया। मिसाल के तौर पे अगर आप कंपनी में ज्वाइन होते हैं और काम करते हैं, अब इंसान बोलता है कि यार मैं कैसे करूँगा, मेरा तो नेटवर्क नहीं है, मेरा तो ये नहीं है, मेरा तो वो नहीं है। तो मेरे दोस्तों, जैसे ही आप सिस्टम का आगाज़ करते हो और अगर आप पहले महीने में सिर्फ 1 महीने में और अगर एक बंदा भी ज्वाइन कराते हो, एक बंदा सॉरी 2 बंदे ज्वाइन कराते हो और एक पेयर बनाते हो, तो आपको 500 रुपये पहले महीने आएगा। बाइनरी कमीशन की बात कर रहा हूँ, ये बाइनरी कमीशन का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया हुआ है कि अगर आप स्लो वर्क करते हो, अगले महीने वो दो बंदों को ज्वाइन करवा लेते हैं। ठीक है, आपके कितने 4 पेयर बन जाते हैं। ऐसे ही हर बंदा अगर 1 महीने में हर बंदा 2 बंदे ज्वाइन कराता है, तो 13वें महीने आपकी बाइनरी इनकम 20,48,000 रुपये आपकी बाइनरी इनकम बनती है। 20,48,000 रुपये इज नॉट अ स्मॉलेस्ट अमाउंट, दैट इज स्मार्ट इनकम। कि आपको बाइनरी कमीशन से 13वें महीने के अंदर 20,48,000 मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये आपका मिथ क्लियर हुआ। इसके बाद अगले पेज पे आ जाते हैं, मेक योर टीम। मिसाल के तौर पे अब अक्सर लोग इस पैरामिड को समझ नहीं पाते कि वो बोलते हैं कि यार मैं इसके अंदर आ गया, मैं तो फंस जाऊंगा, मैं इतनी मेहनत कर नहीं पाऊंगा, या मुझे इसका अपने टीम लीडर का क्या फ़ायदा रहा। लेकिन जो आपका लीडर होता है ना, वो भी आपको फ़ायदा दे ही रहा होता है कहीं ना कहीं। अव्वल पहला फ़ायदा आपको ये दे रहा होता है, आपको डेली ट्रेडिंग के दिलवाता है, आपको काम सिखाता है, आपको चीज़ें सिखाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मैं हूँ, अब मेरे नीचे का नाम है एक शख्स लगा हुआ है, उसने एक बंदे को ज्वाइन, अपने भी नीचे एक बंदा उसने ज्वाइन कराया, लेकिन मैं जैसे ही ज्वाइनिंग करवाता हूँ, वो सीधी जाके मेरे उस बंदे के नीचे लग जाती है कि ये जो बंदा मेरे नीचे लगा हुआ उसके नीचे जाके लग जाएगी। उससे क्या होगा कि इसकी बाइनरी एक साइड कंप्लीट हो जाएगी और उसको 21% इसका कमीशन आएगा। क्या होगा, मैंने अपने लेफ्ट हैंड पे लगाया तो वो भी नीचे आ गया, दूसरी तरफ राइट हैंड पे लगाया तो वो भी मेरे नीचे के भी नीचे आएगा। उससे मेरी टीम को फ़ायदा होगा, मेरी टीम का पैरामिड भी बनेगा। आई बात यहाँ तक समझ में। इससे ये होता है, अब हम आ जाते हैं अपनी कंपनी के जो हमारे रिवॉर्ड हैं उसकी तरफ। हमारी कंपनी के अंदर मुख्तलिफ रिवॉर्ड है। नंबर 1 के ऊपर आता है ब्रॉन्ज, उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एम्बेसडर, ग्लोबल एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर और रॉयल क्राउन एम्बेसडर। ब्रॉन्ज के अंदर क्या होता है, ब्रॉन्ज के अंदर आपके जैसे ही 2 बंदे एक तरफ लग जाते हैं, 2 बंदे दूसरी तरफ लग जाते हैं, तो आपका बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है 416। ठीक है, 460 आपका बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है और कंपनी की तरफ से आपकी इनकम के अलावा आपको कंपनी की तरफ से 3,000 रुपये का रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सिल्वर। सिल्वर के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपके 4 पे जैसे ही बंदे का नाम है 4 एक तरफ 4 दूसरी तरफ हो जाते हैं, आपका बिजनेस वॉल्यूम 920 हो जाता है और आपको कंपनी की तरफ से 6,000 रुपये का रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे गोल्ड की तरफ। गोल्ड के अंदर क्या होता है, 10 बंदे आपकी एक तरफ आ जाते हैं, 10 बंदे आपकी दूसरी तरफ आ जाते हैं, तो आपका बिजनेस वॉल्यूम 2300 हो जाता है, जिसके ऊपर कंपनी की तरफ से आपको 15,000 रुपये का रिवॉर्ड मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं हम प्लेटिनम पे। प्लेटिनम के अंदर आपको कंपनी की तरफ से एक मोटरसाइकिल विन होती है, जिसके अंदर आपका बिजनेस वॉल्यूम 6,900 होना चाहिए और आपके नीचे एक स्पॉन्सर आपकी टीम के अंदर जो भी ज्वाइनिंग के अंदर हो वो गोल्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगले उस पे ऊपर आ जाते हैं एम्बेसडर। एम्बेसडर के अंदर आपका एप्पल का फ़ोन विन होता है, इसके अंदर आपके 9200 बिजनेस वॉल्यूम होने चाहिए। एक आपका प्लेटिनम ज्वाइनर हो जो कि आपकी टीम के अंदर, क्योंकि देखें ना, अगर मिसाल के तौर पे बंदा यही बाइनरी कमीशन के ऊपर ही अपना सारा वो रख लेगा तो फिर मेहनत ही नहीं करेगा, नीचे के लोगों को सिखाएगा ही नहीं, उनको काम करवाएगा ही नहीं। करते हैं करें, ज्वाइन कराते हैं कराएं, क्योंकि अक्सर लोग ये होता है समझते हैं नहीं, सीखते हैं नहीं और फिर बस धड़ाधड़ ज्वाइनिंग करवा दी। अब वो बंदा उससे भी गाली बक रहा है कि तूने मेरे 3,000 रुपये तो डुबा दिए। अब उसको प्रोडक्ट तो मिल गए, लेकिन वही बात है, प्रोडक्ट का तो उसको वो तो फ़ायदा नहीं मिल रहा ना जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के लिए उसने प्रोडक्ट को परचेस किया।
इसके बाद आप आ जाते हैं ग्लोबल एम्बेसडर। ठीक है, ग्लोबल एम्बेसडर के अंदर क्या होता है, आपको वर्ल्ड टूर मिलता है। इसके अंदर आपका 32,200 का बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, एक आपके नीचे एम्बेसडर होना चाहिए। इसके बाद क्राउन एम्बेसडर के अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर आपके पास एक ग्लोबल एम्बेसडर होना चाहिए एक साइड पर, और आपका 92,000 का बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, जिसमें आपको मेहरान कार्बिन होती है। उसके बाद कंपनी का जो आखिरी रिवॉर्ड ये है होंडा सिविक का। ये आखिरी ही नहीं है, इसके बाद भी बहुत रिवॉर्ड आएंगे, लेकिन अभी तक ना सीधी बात मेहरान कार तक तो काफ़ी लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन होंडा सिविक तक अभी कोई पहुंचा नहीं है। तो सीधी बात है कि जैसे ही कोई पहुंचेगा तो उसके बाद अगले रिवॉर्ड भी लगा दिए जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे क्राउन एम्बेसडर होना चाहिए, 4,60,000 का बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपके सामने कंपनी का प्लान भी रख दिया, तमाम चीज़ें रख दी, तमाम डिटेल रख दी। अब योर डिसीजन विल बी यू डिसाइड योर फ्यूचर। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का फैसला है, आप लोगों का फ्यूचर है कि आप डिसाइड करें कि अब आप क्या करना चाहते हैं। तमाम दोस्तों के जोश को देख के बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इतना अपना कीमती वक्त हमारे सेशन को दिया। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा कीमती वक्त आपका ये है कि आपने अब इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, फैसला करना ये तो अब आपका फैसला है कि आप क्या करते हैं, लेकिन मैं आज आपसे ये चीज़ छीन लेता हूँ क्योंकि मैंने आपके सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सिस्टम प्रेजेंट कर दिया है जिससे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। आप अपनी बेरोज़गारी से क्या नाम है रोज़गार के अंदर बदल सकते हो। इस जगह से आप एक बेहतरीन रोज़गार कमा सकते हो। किसी भी दोस्त का कोई सवाल है तो काइंडली जल्द से जल्द पूछ ले, ताकि मीटिंग को फिर एंड किया जाए। ठीक है, जिस भी बंदे का कोई क्या नाम है सवाल हो तो वो पूछ सकता है। सर नहीं है, सर नहीं। ब्रदर बिल्कुल क्लियर। सर व्हाट इज ई ब्रदर क्या नाम है, ये जो ई कॉमर्स मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि इंटरनेट की मदद से कोई भी चीज़ खरीदी जाए या बेची जाए उसको ई कॉमर्स कहते हैं। सिंपल, दैट्स इज क्लियर। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादा गहराई में मत जाओ, बस सिंपल सा इंटरनेट की मदद से कोई चीज़ खरीदी जाए और बेची जाए। और किसी का कोई सवाल है, वरना मीटिंग एंड कर दे। किसी का कोई सवाल नहीं, किसी का कोई थैंक यू, थैंक यू बड़ा आप लोगों के तमाम दोस्तों के ताबन का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है तमाम दोस्त, अल्लाह हाफिज़।
तमाम दोस्तों के जोश को देख के बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इतना अपना कीमती वक्त हमारे सेशन को दिया, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा कीमती वक्त आपका ये है कि आपने अब इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। फैसला करना ये तो अब आपका फैसला है कि आप क्या करते हैं। लेकिन मैं आज आपसे ये चीज़ छीन लेता हूँ क्योंकि मैंने आपके सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सिस्टम प्रेजेंट कर दिया है जिससे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। आप अपनी बेरोज़गारी से क्या नाम है रोज़गार के अंदर बदल सकते हो। इस जगह से आप एक बेहतरीन रोज़गार कमा सकते हो। किसी भी दोस्त का कोई सवाल है तो काइंडली जल्द से जल्द पूछ ले ताकि मीटिंग को फिर एंड किया जाए, ठीक है। जिस भी बंदे का कोई क्या नाम है सवाल हो तो वो पूछ सकता है। सर नहीं है, सर नहीं। ब्रदर बिल्कुल क्लियर। सर व्हाट इज ई ब्रदर क्या नाम है, ये जो ई कॉमर्स मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि इंटरनेट की मदद से कोई भी चीज़ खरीदी जाए या बेची जाए उसको ई कॉमर्स कहते हैं। सिंपल, दैट्स इज क्लियर। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादा गहराई में मत जाओ, बस सिंपल सा इंटरनेट की मदद से कोई चीज़ खरीदी जाए और बेची जाए। और किसी का कोई सवाल है वरना मीटिंग एंड करिए। किसी का कोई सवाल नहीं, किसी का कोई। थैंक यू बड़ा आप लोगों के तमाम दोस्तों के ताबन का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तमाम दोस्त, अल्लाह हाफिज़।